पहला प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण नियमों की खोज किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, एडिसन, फैराडे, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, डब्ल्यू रैमजे, रॉबर्ट मालेट, जॉनसन, जेएल बेयर्ड। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का, या रेडियो का, या उदग्रहरोही का, या वायुयान का? तो राइट ब्रदर्स ने दोस्तों वायुयान का आविष्कार किया था। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हॉपकिंस ने, या मार्कोनी ने, या मोर्स ने, या रॉन्टजन ने? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, रॉन्टजन ने। एक्सरे की खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। वायु दाब माप की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। मौसम क्या रहेगा इस समय दोस्तों? स्थिर रहेगा या शांत रहेगा, या ठंडा होगा, या साफ एवं स्वच्छ होगा, या आंधी या वर्षा युक्त होगा? वायु दाब की मापी की रीडिंग में जब अचानक गिरावट होती है दोस्तों, तो आंधी या वर्षा युक्त होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वायुदाब की रीडिंग में अचानक गिरावट जो है आंधी या वर्षा युक्त जो है संकेत होता है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज, इन चारों में से ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों? का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है, तब जहाज जो है थोड़ा ऊपर आएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 7वां है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि स्थायी संतुलन बनाने के लिए, स्थायी संतुलन बनाने के लिए पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के सबसे नजदीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के सबसे नजदीक है? तो 1/6 भाग। तो 1/6 भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है, सूर्य के प्रकाश को धरती धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? 8.3 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने, या थॉमसन ने, या फेराडे ने, या चैडविक ने? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने, या गैलीलियो ने, या जेम्स वाट ने, या रदरफोर्ड ने? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसमें? नाभिक के भीतर रहते हैं, या नाभिक के बाहर रहते हैं, या कक्षक में रहते हैं, या नाभिक और कक्षक दोनों में रहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन कौन होगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन होगा, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, नाभिक के भीतर रहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है दोस्तों? मंदक के रूप में, या परिरक्षक के रूप में, या शीतलक के रूप में, या नियंत्रक के रूप में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों,
रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग दोस्तों जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है रडार का प्रयोग। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फेनेसिल क्लोराइड हो जाएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? फेनेसिल क्लोराइड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है किससे? युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है किससे बनाई जाती है दोस्तों? एसिटिलीन से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 है। जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 है। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता, ये दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेंडल। मेंडल जो है आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 कहता है यहाँ पे दोस्तों, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सिनकोना के छाल से प्राप्त मलेरिया उपचार की औषधि कौन सी है? सिनकोना के छाल से प्राप्त मलेरिया उपचार की औषधि कौन सी है इसमें? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन जो है ये मलेरिया उपचार की औषधि है, ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं दोस्तों, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। विकास का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 देखते हैं दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 है। प्रश्न नंबर 30 कहता है दोस्तों, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने किया था। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार टी.एच. मैनन ने किया था। लेजर का आविष्कार टी.एच. मैनन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन थे। फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है किससे? दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 है। प्रश्न नंबर 35 कहता है दोस्तों, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग जो है, अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 36,
जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप जो है वो फट जाता है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पाइप का जो पानी का पाइप जो होता है दोस्तों वो फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही होगा। जमने के बाद पानी का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। ठंडियों के दिनों में पानी का पाइप जो है दोस्तों क्यों फट जाता है? क्योंकि जब पानी जम जाता है तो जमने के बाद पानी का जो है आयतन जो है तो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पाइपें जो होती हैं वो फट जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 37 है। प्रश्न नंबर 37 कहता है दोस्तों, एक बीकर में पानी एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। एक बीकर में पानी है और पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है तो बीकर में पानी का तल क्या रहेगा? तो बीकर में पानी का तल क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। एक बीकर में पानी है, पानी के ऊपर बर्फ तैर रही है दोस्तों, और जब बर्फ पूरी तरह से गल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या रहेगा? सेम टू सेम वही रहेगा, उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 38 है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। स्मॉल जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति है, तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जो होता है दोस्तों वो सबसे ज्यादा होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आकाश नीला प्रतीत होता है, आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में विद्यमान धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला प्रतीत होता है, क्योंकि वायुमंडल में विद्यमान धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 42 कहता है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कार में दृश्यावलोकन के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? अवतल दर्पण होगा कि बेलनाकार दर्पण होगा या समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? कार में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वो जीवाश्मों की उम्र का पता करने के लिए किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है जीवाश्मों की उम्र का पता करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 है। प्रश्न नंबर 44 कहता है, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होते हैं? क्या ऑप्शन ये ए, बी, सी या डी, कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 है। प्रश्न नंबर 45, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 है। हाइड्रोजन बम जो है आधारित होता है किस पर? हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 47 है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें डोब रेनर ने किया था। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण डोब रेनर ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 48, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मेंडेलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, तत्व से सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तत्व से सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों?
परमाणु कहा जाता है। तत्व से छोटा भाग क्या होता है? परमाणु होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 50 है। प्रश्न नंबर 50 कहता है दोस्तों, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों 50 का? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें परमाणु भार भिन्न भिन्न हो जाएगा किंतु परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान होगा। समस्थानिक वे होते हैं जिनका परमाणु भार समान, परमाणु भार जो होता है भिन्न होता है, जबकि परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, 1H1, 1H2, 1H3। तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं।